हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट की कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने सीखा कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और उनको कैसे और किस लेवल पर हम ऐड करते हैं। यदि आप नेगेटिव कीवर्ड्स का टॉपिक डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होती है। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर हम बहुत सारे नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करते हैं और फिर वो लिस्ट मल्टीपल कैंपेन्स के ऊपर एक बार में ही अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाने का फायदा ये होता है कि हम बार बार एक ही कीवर्ड को या एक ही टाइप्स के कीवर्ड को अलग अलग कैंपेन में ऐड करने से बच जाते हैं। जब हमारे पास कुछ कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, चाहे वो एक कैंपेन के लिए हो या फिर पूरे अकाउंट के लिए हो, हम अलग अलग हर कैंपेन में जाकर उन सभी कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स को अप्लाई करने की बजाय हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना लेंगे और फिर उस लिस्ट को हम जहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पर, जिस भी कैंपेन पर हम अप्लाई करना चाहते हैं, उन कैंपेन्स के ऊपर हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं और एक ही क्लिक में हम उनको वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाने का बहुत सारा फायदा हमें मिलता है। तो आइए अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। जो सबसे कॉमन और इजी वे है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाने का, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डमी अकाउंट पर चलते हैं जिस पर हम हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे डमी अकाउंट में आने के बाद हम क्लिक करेंगे टूल्स एंड सेटिंग के आइकन के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे शेयर लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हम देखेंगे एक ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जहां हमें बनानी है वहां पर। यहाँ पर हमने कुछ पहले से डमी जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हैं वो बनाई हुई है। हम एक नई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कि उसका हम कब और कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक नई नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर जो ब्लू कलर का रेडियो बटन है प्लस का, वहां पर हम क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले है लिस्ट नेम। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको वो नाम याद होना चाहिए कि ये कीवर्ड लिस्ट आपने किस लिए बनाई है, वो आपको नाम देखते ही याद आ जानी चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमारा एक बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनर का। तो इंटीरियर डिजाइनिंग की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग की कैंपेन्स के लिए हमें कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढने हैं। वो कीवर्ड्स ढूंढने के बाद हम एक नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हम नाम देंगे कॉमन नेगेटिव कीवर्ड। तो ये हमने नाम दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस वो आपको याद रहना चाहिए कि वो लिस्ट आपने क्यों बनाई थी और उस लिस्ट के अंदर कौन से कीवर्ड हैं। तो यहाँ पर नाम देने के बाद यहाँ पर हम नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो ऐड करेंगे। जिस यहाँ पर देखिए, एंटर और पेस्ट योर नेगेटिव कीवर्ड्स 1 पर लाइन। तो यहाँ पर हर लाइन में एक एक जो नेगेटिव कीवर्ड है वो हम डालते जाएंगे। तो जैसे कि हमने बात करी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस की, तो यहाँ पर हम इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस देते हैं। तो उसके नेगेटिव कीवर्ड यदि हम कुछ सोच सकें तो वो यहाँ पर हैं, जैसे कि जॉब्स। हम इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस देते हैं, ना कि हम जॉब देते हैं, तो जॉब हमारे लिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह हमारे लिए सैलरी है जैसे, तो सैलरी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम ट्यूटोरियल हैं जैसे, वहाँ पर यदि कोई सर्च करता है इंटीरियर डिजाइनिंग ट्यूटोरियल्स, तो वो हमारे लिए ट्यूटोरियल नेगेटिव है। जैसे कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है, वो हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। जब आप नेगेटिव कीवर्ड ऐड करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके बिजनेस के लिए टोटली इररेलीवेंट हो, क्योंकि यदि आपने कोई भी ऐसा कीवर्ड जो रेलिवेंट है और आपने नेगेटिव में ऐड कर दिया तो उससे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और जो नेगेटिव कीवर्ड है वो आपके जो रेलिवेंट सर्चेज हैं उनको भी ब्लॉक कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो बन गई है। यहाँ पर ये देखिए कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो नेगेटिव कीवर्ड्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए अप्लाई टू कैंपेन्स। यहाँ पर अभी ये जो कीवर्ड लिस्ट है ये किसी भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई नहीं है। ये देखने के लिए हमें यहाँ पर, हम बिल्कुल फ्रंट में आ गए, हम फिर से वहीं पे चलते हैं, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जो ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हमने बनाई थी कॉमन नेगेटिव कीवर्ड्स, अभी ये किसी भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई नहीं है। यहाँ पर देखिए कैंपेन्स, तो यहाँ पर ये किसी भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई नहीं है। ये देखिए यहाँ पर कैंपेन्स शो हाउ मैनी
कैंपेन्स आर यूजिंग दिस नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कितनी कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई है वो यहाँ पर शो करता है। तो अभी ये किसी के ऊपर यहाँ पर अप्लाई नहीं है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप इसे रिमूव करेंगे या फिर इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई टू कैंपेन्स, जब आप अप्लाई टू कैंपेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी कैंपेन्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो आपको जिस भी कैंपेन के ऊपर ये लिस्ट अप्लाई करनी है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस कैंपेन के ऊपर ये अप्लाई करनी है, कोई और कैंपेन है उसके ऊपर भी आपको ये कॉमन नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट अप्लाई करनी है, तो मैं उसको भी यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कर लूँगा और ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 लिखा आया है, तो ये 2 कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो सर्च और शॉपिंग कैंपेन के लिए काम करती हैं। हम यहाँ पर सर्च कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन के लिए नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो अप्लाई कर दी। अब इसको यहाँ से रिमूव भी करना है। मान लो कि कुछ लिस्ट हैं जो बहुत पुरानी है या आपने उनको गलत बना दिया, आप उसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे थे और अब आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एरर दिखाता हूँ कैसे आएगा। मान लो हम इसी लिस्ट को यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रिमूव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है, देखिए, कांट रिमूव द लिस्ट करंटली यूज इन कैंपेन, रिमूव फ्रॉम कैंपेन फर्स्ट। ये हम इसलिए रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी 2 कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई है। हम उसी कीवर्ड लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं जो किसी भी कैंपेन के ऊपर अप्लाई ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को कैंपेन्स में से रिमूव करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये अप्लाई है, फिर हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम पहले वाली लिस्ट को रिमूव करते हैं। जब हम इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने इसके अंदर कीवर्ड्स हैं। ये बिल्कुल एक डमी से कीवर्ड ऐड किए हुए हैं ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो यदि जो भी कीवर्ड आपको यहाँ से रिमूव करना हो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करिए और रिमूव कर दीजिए। ये हमने जो कीवर्ड है यहाँ से रिमूव कर दिया। दूसरा, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैच टाइप आप यहाँ पर जैसे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के लास्ट वीडियो में हमने मैच टाइप्स के बारे में बात करी थी। यदि आप किसी कीवर्ड का मैच टाइप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे ये अभी ब्रॉड मैच में है, आप इसको क्या फ्रिज मैच में चेंज करना चाहते हो तो फ्रिज मैच में कर सकते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है तो इसको आप यदि एग्जैक्ट मैच में चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करिए और ये एग्जैक्ट मैच में चेंज हो गया। तो यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने मैच टाइप की बात करी। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि किसी भी जो लिस्ट है उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि क्या वो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट किसी कैंपेन के ऊपर अप्लाई है। यदि है तो हम सबसे पहले वहां से उसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक कैंपेन के ऊपर अप्लाई है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैंपेन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे चेकबॉक्स में और यहाँ पर देखिए रिमूव लिस्ट फ्रॉम सिलेक्टेड कैंपेन्स। तो इस कैंपेन से ये नेगेटिव लिस्ट जो है वो रिमूव कर दो। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये अभी इस लिस्ट से रिमूव हो चुकी है। और ये देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जैसे बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे अभी ये लिस्ट किसी भी जो कैंपेन के ऊपर अप्लाई नहीं है। तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी हम इसको रिमूव करके देखते हैं कि ये रिमूव होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए रिमूव। जब हम रिमूव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी कैंपेन है वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट रिमूव्ड। तो अब आपको समझ आया होगा कि कैसे जो नेगेटिव कीवर्ड है वो बनानी है और कैसे रिमूव करनी है। अब हम इस लिस्ट के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे, हम किसी भी लिस्ट के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे कीवर्ड्स हैं। यहाँ से हमने सीखा कि कोई और हमें कीवर्ड ऐड करना है तो हम यहाँ से जो नेगेटिव कीवर्ड है इस लिस्ट में वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैच टाइप चेंज करना हो तो यहाँ से मैच टाइप चेंज कर सकते हैं। डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा, यदि हमें कोई फिल्टर लगाना है तो यहाँ से हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला जो आसान सा रास्ता है कि हम कैसे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाते हैं, कैसे उसको रिमूव करते हैं, किस तरह उसे कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो हमें यहाँ से सीखने को मिला। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का। अब हम सीखेंगे कि कैंपेन्स के अंदर जाकर जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओल्ड कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमारी कैंपेन्स आ जाएंगी और यहाँ पर आने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कीवर्ड्स का ऑप्शन है वहां पर जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी कैंपेन्स के अंदर कितने नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड हैं। यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम कुछ भी ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जॉब और हमने यहाँ पर टाइप किया, जैसे एक नेगेटिव कीवर्ड है पीडीएफ किसी भी सर्विस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको अपनी सर्विस या बिजनेस के हिसाब से देखना है नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से आप ऐड करोगे। ये हम यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैंपेन सिलेक्ट करना होगा कि किस कैंपेन के ऊपर हम ये लिस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स और क्रिएट न्यू लिस्ट, तो यहाँ से भी हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने ये मान लो ये कैंपेन हमने सिलेक्ट करी और यहाँ पर ये देखिए इस चेक बॉक्स को हमने यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेव टू न्यू और एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो यदि नई लिस्ट आपको बनानी है कैंपेन लेवल के ऊपर जाकर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ से नई लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर आप नाम दे दो, यहाँ पर मैं जैसे मैं नाम दे देता हूँ अभी फॉर एग्जाम्पल RRPPC मैंने यहाँ पर नाम दिया नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट का, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दी, अभी ये हमारी नई लिस्ट बन गई। तो इस लिस्ट में यहाँ पर जो कीवर्ड हम देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हमारे ऐड हो जाएंगे। 2 कीवर्ड हमने अभी ऐड किए थे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। वैसे ही कैसे इसको रिमूव करना है, कैसे यूज करना है, ये हम सीख चुके हैं। यदि आप इसको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग में जाकर देखेंगे, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के अंदर जाकर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट हमें यहाँ पर मिलेगी। देखिए RRPPC ये हमारी लिस्ट यहाँ बन चुकी है। अभी हमने बात करी ऐड नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट और क्रिएट न्यू कीवर्ड लिस्ट इस रेडियो बटन की। यदि हम दूसरे रेडियो बटन की बात करें यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट, हमें किसी कैंपेन पर पहले से बनी बनाई जो लिस्ट ऐड करनी है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक जो है कैंपेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये देखिए नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आर द सेट ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स दैट यू कैन यूज अक्रॉस मल्टीपल कैंपेन्स, यानी कि एक से ज्यादा कैंपेन्स पर आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट अ कैंपेन, एक कैंपेन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। और उसके बाद कौन सी लिस्ट जो हमने पहले से बनाई है वो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर या तो एक लिस्ट कर सकते हैं या जितनी भी लिस्ट आपने बनाई है वो भी यहाँ पर मल्टीपल लिस्ट भी आप एक कैंपेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप सेव कर दोगे। सेव करने के बाद ये देखिए ये सारी जो लिस्ट है ये आपकी इस कैंपेन के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अभी हमने कैंपेन के ऊपर जाकर समझा कि कैसे हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को अप्लाई करते हैं या नई लिस्ट बनाते हैं। अभी हम यहाँ पर ओल्ड कैंपेन्स के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कैंपेन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ एड ग्रुप लेवल के ऊपर आ चुके हैं और यदि यहाँ पर हम देखें कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बना सकते हैं या नहीं वो हम यहाँ पर अभी समझते हैं। तो सिंपली हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए वो सारी लिस्ट आ चुकी है जो इस कैंपेन के ऊपर अप्लाई है। अभी यहाँ पर हम प्लस पर साइन करेंगे तो वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ भी मिलते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट हैं वो सिर्फ कैंपेन लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, ना कि एड ग्रुप लेवल के ऊपर। हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को कैंपेन के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। अब वो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर अभी देखिए ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स और क्रिएट न्यू लिस्ट, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए कैंपेन का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी हम कैंपेन के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कैंपेन नेम है वो सिलेक्ट हो चुका है कि हम इस कैंपेन के अंदर हैं। तो यहाँ पर हम एक नाम ऐड करते हैं, जैसे कि XYZ कोई भी हम कीवर्ड अभी एग्जांपल के लिए यहाँ ले लेते हैं, हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पर एक कीवर्ड हमने डाला, तो यहाँ पर ये देखिए अभी हमें ये ऑप्शन मिलता है सेव न्यू और एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, ये अभी हमें ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर कैंपेन सेलेक्ट किए हुए हैं। अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं जैसे ऐड ग्रुप, तो ऐड ग्रुप सेलेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन हमें नहीं मिला क्योंकि हम जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो कैंपेन लेवल पर ऐड कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन मिला है, ना कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट बनाने का। ऐड ग्रुप लेवल पर हम केवल नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए हम यहाँ पर फिर से कैंपेन सिलेक्ट करते हैं। कैंपेन सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल गया कि आप लिस्ट भी बना सकते हो। दूसरा, यदि हम यूज नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट यहाँ पर लेते हैं, इस रेडियो बटन पर हम क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करते ही हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन सिलेक्ट हो गई। जो एड ग्रुप और कैंपेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन था वो चला गया। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली कैंपेन सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर से हम इस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड भी हम हो सकता है ऐड कर रहे हो, हम लिस्ट नहीं बनाना चाहते, तो गूगल ने यहाँ पर ऐड ग्रुप का भी ऑप्शन दे दिया। लेकिन जब ये लिस्ट बनाएंगे ना तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ पर ऐड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। तो आपको समझ आया होगा कि जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो सिर्फ कैंपेन लेवल पर अप्लाई होती है, ना कि ऐड ग्रुप लेवल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या होती है और नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।